उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष जी, मुख्य वक्ता हमारे पूर्व डीसी प्रदीप साहब जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विनय कुमार जी प्रधानाचार्य, विशिष्ट अतिथि हमारे नेत्रपाल ब्रजवासी जी, हमारे कवि महोदय रविंद्र जी, बहन हमारी और हमारे सम्मानित मंच के दोनों साथी और यहाँ सामने बैठे हुए इस शौक की सरदारी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, हम लोग कोई ऐसा नहीं कि सिटी में ही जन्मे, हम भी आप लोगों के बीच से उठ के शहर में आए हैं और ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप भी यह शौक है यही शहर बना दिया जाए, यही शहर बन जाए। लेकिन वो कब बनेगा? जब आप बाबा साहब की बातों को मानोगे, बाबा साहब के विचारों पे चलोगे। जयंतियों का मतलब अब सिर्फ झांकी रह गया है और ये झांकी और ये डीजे, ये गाने, मैं इनसे बड़ा परेशान हूँ। मैं ये देखता हूँ कि हमारे जितने कार्यक्रम होते हैं उसमें केवल नाच गाना है। नाच गाना तो हमारे बच्चे टीवी पर भी देखते हैं, नाच गाना तो अपने मोबाइलों में भी देखते हैं। हम 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से लोगों को बुला के लाते हैं और केवल नाच गाना दिखा के उन्हें भेजते हैं। तो ये हमारा मिशन मूवमेंट पूरा करने का उद्देश्य नहीं है और ना ही बाबा साहब ने सोचा था कि मेरा ये समाज है जिसे मैं ये अधिकार दे रहा हूँ, ये केवल नाच गाना तक सीमित हो जाए, मंच पे आए और नाच गाना करे और चला जाए। इससे मिशन पूरा नहीं होने वाला है। मिशन कब पूरा होगा? मिशन जब पूरा होगा बाबा साहब ने समय समय पर अपनी रणनीति बदली, बाबा साहब ने समय समय पर अपने संगठन बदले और लास्ट में बाबा साहब ने आपको निचोड़ दिया। इस अपने पूरे मिशन मूवमेंट का निचोड़ दिया। 1956 में 14 अक्टूबर को धम्म को ग्रहण किया और 15 अक्टूबर को 10 लाख लोगों को धम्म दिया बाबा साहब ने। तो बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर अब तुम्हारा मान सम्मान कुछ है और अगर तुम्हारी कोई मंजिल है तो वो केवल और केवल धम्म की मंजिल है, इसके अलावा कोई मंजिल नहीं है आपकी। तो अगर आपको अपना मान सम्मान, अपना गौरव प्राप्त करना है तो केवल केवल एक मंच पे आइए और वो धम्म की मंजिल है। इसमें ना कोई जाटव रहेगा, ना कोई वाल्मीकि रहेगा, ना कोई कौरी रहेगा, ना कोई भंगी रहेगा, ना कोई जाट रहेगा, वो केवल और केवल कौन रहेगा? बौद्ध रहेगा। तो साथियों, बाबा साहब के इस अंतिम संदेश को समझिए। बाबा साहब जिस दिन मरे यानी कि 6 दिसंबर 1956 को, उस रात मरने से 1 घंटे पहले बाबा साहब ने बुद्धा एंड धम्मा की प्रस्तावना पूरी की। आप समझिए, मरने से 1 घंटे पहले वो व्यक्ति जिस पे चला नहीं जाता है, वो व्यक्ति जो चलने मतलब बैटरी में समर्थ थे, वो उस समय भी क्या कर रहे थे? मरने से 1 घंटे पहले तक लिखते जा रहे थे। किसके लिए लिखा उन्होंने? मरते मरते भी लिख रहे थे। किसके लिए? अपने लिए। वो आपके लिए लिख रहे थे, लेकिन आप उसका महत्व नहीं समझ रहे हैं। इसलिए मुझे मेरे गांव के लोगों से अनुरोध है कि बाबा साहब के इस अंतिम संदेश को, बाबा साहब के इस अंतिम उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको धम्म में आना पड़ेगा और धम्म में आओगे तभी आपका मान सम्मान बचेगा। आजकल मैं देखता हूं लोग कहते हैं साहब परिवर्तन धीमे धीमे होते हैं। वर्तमान सरकार क्या परिवर्तन धीमे धीमे कर रही है? वो जैसे ही जो सत्ता मिली वो हर स्थान को कब्जा रही है। इनको जब जब मौका मिला आपके हर एक स्थल को कब्जा लिया और आप क्या कर रहे हो कि परिवर्तन धीमे धीमे होते हैं। कितने धीमे करोगे भाई? बाबा साहब ने 30 साल में 5000 साल की गुलामी तोड़ दी। तुम्हें कितना जीवन चाहिए? तुम्हारे पुरखे चले गए, तुम चले जाओगे, आने वाली पीढ़ी में तुम्हें घुसे जा रहे हो। धीमे धीमे, कितना धीमे चल रहा है? तुम्हें समय नहीं है तुम्हारे पास। सब कुछ लुटे जा रहा है, बर्बाद हो रहा है। शिक्षा गई, सरकारी नौकरियां गई और क्या चाहिए तुमको? बताओ कितना धीमे चलोगे? समय नहीं है तुम्हारे पास। मैं कह रहा हूँ जितना जल्दी हो सके अपने अंदर परिवर्तन ले आओ, अपने आप को बदल लो और समझ लो कि हमारे पास समय नहीं है। हमको जो कुछ करना है, जितनी जल्दी करना है, उतनी जल्दी पाखंडों को छोड़ के बाबा साहब के अंतिम उद्देश्य धम्म में आ जाओ। बाबा साहब के अंतिम
उपदेश, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लो, यही आपकी मंजिल है। बहुत लंबा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि सीमित पहले कर दिया गया है। मेरे साथ 2-3 नारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि बाबा साहब का अंतिम संदेश क्या था? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म कैसा है? बौद्ध धर्म में कोई जाति नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। बाबा साहब ने जब इस जाति को तोड़ने में असमर्थ हो गए, जाति व्यवस्था को खत्म करने में असमर्थ हुए, ऐसा नहीं प्रयास नहीं किया, प्रयास बहुत किया, लेकिन उन्होंने ये लड़ाई अपने जीवन में इतनी लड़ी, बच्चे गए, पत्नी गई, इसके बावजूद भी इस व्यवस्था को खत्म नहीं कर पाए। सोचिए, महात्मा गांधी जैसे लोग क्या कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था भारत के लिए उतनी ही अनिवार्य है जितनी न्यूटन के नियम। समझिए, महात्मा गांधी क्या कह रहे थे? जो कहते हैं कि मैं दलितों का हितैषी हूँ, अपने आप को गोलमेज सम्मेलन में वो ये सिद्ध कर रहे थे कि मैं दलितों का हितैषी हूँ और मैं दलितों का प्रतिनिधित्व करूंगा। वो क्या कह रहे हैं? इस देश में वर्ण व्यवस्था उतनी ही जरूरी है जितनी की न्यूटन के नियम, और वर्ण व्यवस्था खत्म किए बिना जाति खत्म नहीं हो सकती। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा कि ये देश कभी बदलने वाला नहीं है, ये जाति से बाहर नहीं आएगा। आपके पुरखे बौद्ध थे, आपके राजा महाराजा बौद्ध थे। अभी शुरुआत में किसी ने कहा था कि हम कि हम लोग इस देश के सम्राट रहे हैं। इसमें सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है। सम्राट अशोक का नाम आप सभी ने सोचा होगा। ये भारत जो सबसे बड़ा अखंड भारत कहलाया, इसकी सीमा जो विस्तारित हुई वो सिर्फ और सिर्फ किस समय हुई? सम्राट अशोक के समय, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय, सम्राट हर्षवर्धन के समय और सम्राट कनिष्क के समय ये भारत अखंड भारत कहलाया। तो कुछ नारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि बाबा बुद्ध धर्म की क्या पहचान? आप लोग कहोगे मानव मानव एक समान, लेकिन आवाज में जोश होना चाहिए। मैं भी तेज बोल रहा हूँ, आप भी तेज बोलिए। बुद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बुद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बुद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। देखिए, मैं चाहता हूं कि बाबा साहब के इस अंतिम संदेश को आप अपनाएं। तो मैं कहूँगा गर्व से कहो, और आप कहेंगे हम बौद्ध हैं, लेकिन वही बोले जो आने वाले समय में जितनी जल्दी हो सके बौद्ध धर्म ग्रहण कर ले, वही बोले, बाकी मत बोलो भैया। जबरदस्ती बुलवाने का शौक नहीं है मुझे। वही बोले जिनकी इच्छा है कि मैं आने वाला, हो सकता आज नहीं है लेकिन आने वाले समय में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर ले, इच्छा से लगे उनको कि मुझे नीच अछूत नहीं रहना है। हिंदू धर्म की दो जो है कंडीशन है, एक ऊंच और दूसरी नीच। तो आप किस में आते हो? ऊंच में या नीच में? आप किस में आते हो? नीच में। तो क्या नीच बने रहना है? क्या नीच बने रहना है? आप ऊंच कभी बन नहीं सकते हो। तो वही बोले, गर्व से मैं कहूंगा, गर्व से कहें, और आप कहोगे बौद्ध है। केवल वो कहेंगे जो बौद्ध बन जाए भविष्य में, ठीक है? गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत साथियों। और देर से आए दुरुस्त आए हमारे बीच मुख्य अतिथि शौराज जी वाली।